बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 से पहले कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले देखें कि ये जो हमारे पास सिंबल होता है, जिसको नॉर्मली आप स्क्वायर रूट का सिंबल कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और इसके अंदर अगर कोई चीज़ लिखी हुई हो रेडिकल साइन के अंदर, सपोज ए लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स और बेस। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा नंबर आ जाए तो इस नंबर को हम कहते हैं इंडेक्स, या आप इसकी पावर भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रॉपर जो इसका नेम है वो इंडेक्स है। और इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? इसके मीनिंग्स होते हैं a रेज़ टू पावर 1/n। इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की फॉर्म। अब इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो रेडिकल के अंदर हैं, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसी तरह अगर दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हों रेडिकल के अंदर, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ए का अलग रेडिकल और बी का अलग। ये हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर इनके दरमियान प्लस या माइनस हो फिर हम ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास एक रूल है कि अगर सपोज कोई नंबर है ए और उसकी कोई पावर n है और फिर उसका रेडिकल है और उसका इंडेक्स भी n है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास a बाकी बच जाता है। इसी तरह अगर कोई नंबर है रेडिकल साइन के अंदर और ये सारा कुछ जो है फिर एक और रेडिकल के अंदर है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, a का रेडिकल mn, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद लास्ट है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज इसकी पावर n है और उसका जो रेडिकल है वो m है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, या n आप बाहर लिख सकते हैं, m अंदर लिख सकते हैं, दोनों तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं रेडिकल साइन के। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्म्स रेडिकल साइन में है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखें, -64 का थर्ड रूट है, तो ये बन जाएगा -64 की पावर 1/3। सेकंड में देखें, इसकी दो पावर्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इनको सेपरेट कर लेंगे। इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3 × 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 लिख लें या इसको सिंप्लीफाई करके 8 लिख लें, सेम थिंग है। और 1/5 जो पावर है ये इसका बन जाएगा 5th रूट। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है -7 की पावर 1/3। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इट मीन्स के माइनस अलग है और सिर्फ 7 की पावर है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। माइनस अलग लिखेंगे और 7 का थर्ड रूट आ जाएगा क्योंकि पावर 1/3 है। उसके बाद है y की पावर -2/3। तो सबसे पहले पावर का माइनस साइन ख़त्म करेंगे, तो इसे लिखेंगे 1/y की पावर 2/3। तो ये ऊपर से नीचे जाके पावर का साइन चेंज हो गया। अब इसमें y की पावर 2 जो है, यानी y का स्क्वायर, वो तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। और ये जो 1/3 है ये अलग होके इसका थर्ड रूट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इनको अलग अलग किया था उसी तरह ऊपर वाली जो पावर है वो उसी तरह आती है और जो नीचे वाली पावर होती है वो इंडेक्स बन जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 रिलेशंस दिए गए हैं और इनका हमें बताना है कि इनमें से ट्रू कौन से और फॉल्स कौन से हैं। सबसे पहले देखें, 5 की पावर 1/5 है, तो ये 5 का 5th रूट बनना चाहिए। यहाँ पे सिंपल रूट लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो पावर 2 होती है, ये हमारी कन्वेंशन है। अगर 2 हो तो वो हम नहीं लिखते, उससे बड़ी पावर्स हों तो लिखते हैं। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। उसके बाद 2 की पावर 2 4 बन गया
और 1/3 अलग होके थर्ड रूट बन गया, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट 49 7 बनता है। यहाँ पे 7 लिखने की बजाय 7 का भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद x की पावर 27 है और उसका थर्ड रूट है, तो ये देखें x की पावर 27 है और थर्ड रूट मीन्स 1/3, तो ये इससे कैंसिल होगा, 9 1 ज़ा 9, तो x की पावर 9 आना चाहिए, यहाँ पे x का क्यूब दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके 4 पार्ट्स हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 1-125 का जो रेडिकल साइन की पावर है वो 3 है, यानी इसका इंडेक्स 3 है, तो इट मीन्स -125 की पावर 1/3। उसके बाद 125 के फैक्टर्स बना लेंगे रफ कॉलम में। 5 25 आ जाएगा, फिर 5 5, तो ये 3 टाइम्स 5 आ रहा है, इट मीन्स माइनस तो ऐसे ही रहेगा और 5 का क्यूब और फिर इसकी पावर है 1/3। अब ये पावर की पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 1 पावर तो हर चीज़ की होती है, तो ये आ गया -5। ये इसका आंसर आ गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 32 का फोर्थ रूट, तो पहले तो हम इसे लिखेंगे 32 की पावर 1/4। अब सबसे पहले 32 के फैक्टर्स बनाएंगे यार रफ कॉलम में। 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 ये बन रहा है और बाहर पावर है 1/4, तो इसमें से 2 की पावर 4 ये जो 4 फैक्टर्स हैं इसको हम अलग लिख लेंगे और एक 2 जो है वो हम अलग लिख लेंगे, क्योंकि बाहर पावर 1/4 है इसलिए 4 पावर हमने अलग कर ली। अब हम इन दोनों की पावर अलग अलग लिख लेंगे, 2⁴ मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2⁴ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 और 2 की पावर 1/4 जो है ये 2 का फोर्थ रूट बन जाता है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें पार्ट नंबर 3 जो है इसमें सबसे पहले जो फिफ्थ रूट है आप दोनों का अलग अलग कर लें। अब ये जो 3 है ऊपर इसके तो फैक्टर्स नहीं बनते, इसको तो हम इसी तरह लिख लेंगे और नीचे हम 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो अभी हमने बनाए थे ये 2⁵5 बनता है, तो इसको हम लिखेंगे 2⁵5 और इसका फिफ्थ रूट है, इट मीन्स इसकी पावर 1/5। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में बन गया 3 का फिफ्थ रूट डिवाइडेड बाय ये दोनों कैंसिल, तो नीचे 2 आ गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर नहीं हो सकता। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है -8/27 का थर्ड रूट, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का थर्ड रूट अलग अलग लिख दें, क्योंकि डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह कर सकते हैं। तो ऊपर जो 8 है ये हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है, 2 × 2 × 2, तो इसको लिख दें -2 की पावर 3 और ये जो थर्ड रूट है ये बन जाएगा इसकी पावर 1/3 और नीचे 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इसका थर्ड रूट है, तो ये इसकी पावर 1/3 आ गई, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया -2/3। इसको आप डिफरेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, आप दोनों का क्यूब अलग से लिख के पूरे की पावर होल क्यूब लिख के तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन जिस मेथड से भी करेंगे एंड पे यही आंसर आएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स आज हमने इंडिसेस के कुछ रूल्स सीखे हैं और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप उस लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।